Hi friends, welcome to this video. In this video, I am going to discuss with you about chamber hearing and chamber matters. ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये समझते हैं चैम्बर हेयरिंग मतलब वो मैटर जो जज के चैम्बर्स में लगेंगे यानी पर्सनल चैम्बर में, बट ऐसा नहीं होता। एक्चुअली होता क्या है, कुछ मैटर्स जो होते हैं जो केसेस चल रहे होते हैं उनके अंदर कुछ डायरेक्शन वगैरह चाहिए होती है बहुत ही पेटी चीज़ों के लिए, मतलब जो ज़रूरी नहीं है उनको नॉर्मल कोर्ट में सुना जाए तो उन्हें आफ्टर कोर्ट सुना जाता है। नॉर्मल कोर्ट के जो काम है वो ओवर होने के बाद, और 4 जजेस होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में। 4 जजेस को अपॉइंट किया जाता है और वो एक एक जो जज होता है एक एक कोर्ट में बैठता है और वहाँ उन मैटर्स की हेयरिंग होती है। तो वो मैटर्स मैं आपको बता देता हूँ वो कौन से हैं, और इसमें टोटल देयर आर 35 मैटर्स, और आप उन सबको करेंगे मतलब आंसर में लिखेंगे तो वो लेंथी हो जाएगा, और जो क्वेश्चन होगा वो इतने ज़्यादा मार्क्स का नहीं होगा कि ये सब आपको उसमें लिखना पड़े। तो मैं आपको 10 to 15 बता देता हूँ जो इजी वाले मैटर्स हैं जो चैम्बर में लगते हैं और आसानी से आप लिख सकते हो, आसानी से आप समझ सकते हो और आसानी से आपको लिखते समय वो याद भी आ जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दीज मैटर्स। सबसे पहले एप्लीकेशन बाय एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फॉर लीव टू विड्रॉ। तो ये पहला जो है वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, वो लीव टू विड्रॉ। लीव मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर लीव बहुत बार आता है ये वर्ड, फॉर लीव स्पेशल अपील टू लीव, ऐसे करके। लीव मतलब होता है छूट मिल रही है, आप किसी चीज़ के लिए छूट चाहते हो, किसी चीज़ के लिए विड्रॉ करने के लिए, यानी अपना नाम अपने को हटाने के लिए, मैटर को वापस लेने के लिए आप एप्लीकेशन डाल रहे हो, तो ये चैम्बर जज के पास में जाएगी। एप्लीकेशन फॉर लीव टू कंप्रोमाइज और डिसकंटिन्यू एन अपील वेयर परमिशन वॉज ग्रांटेड टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन। कोर्ट ने बोला अच्छा आप गरीब आदमी हो, आपकी एप्लीकेशन आपकी जो पिटीशन थी उसे एक्सेप्ट कर लिया कि आप किसी के अगेंस्ट में कुछ केस लाना चाहते हो, लेकिन बाद में आपने बोला कि मुझे कंप्रोमाइज़ करना है, केस डिसकंटिन्यू करना है किसी भी रीजन से, तो इसकी एप्लीकेशन भी आप चैम्बर जज के पास में आपकी लगेगी। एप्लीकेशन फॉर स्ट्राइकिंग आउट और एडिंग पार्टी इन अ सूट इन ए अपील अदर प्रोसीडिंग्स, यानी अगर आप किसी पार्टी का नाम कटवाना चाहते हो, उसमें डलवाना चाहते हो, या कोर्ट ऐसा समझती है कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए इंटरवेंशन वगैरह के लिए, तो ये एप्लीकेशन चैम्बर मैटर्स में जाती है चैम्बर हेयरिंग के दौरान। एप्लीकेशन फॉर सेपरेट ट्रायल्स टू अवॉइड हरासमेंट, कुछ लोग चाहते हैं उनकी जो मैटर है सेपरेट ही सुना जाए, क्योंकि पर्सनली अगर वो करेंगे तो उन्हें दिक्कत होगी, पर्सनल रीज़न से उनकी हेयरिंग सेपरेटली होनी चाहिए, औरों के साथ नहीं होनी चाहिए, तो फिर ऐसी एप्लीकेशन को चैम्बर मैटर्स में सुना जाता है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, अब प्लेंट आपने सुना है प्लेंटिफ, यहाँ पे ज़्यादातर पेटिशनर वर्ड यूज़ होता है। पेटिशनर सिविल क्रिमिनल सब में आ जाता है, लेकिन प्लेंट मतलब कोई दीवानी मुकदमा है, पैसे से रिलेटेड वगैरह कोई चीज़ है, उसका कोई केस है, प्लेंट है, उसे रिजेक्ट कराने की एप्लीकेशन चैम्बर जज के पास। एप्लीकेशन फॉर पर्टिकुलर्स चैम्बर में जाएगी। एप्लीकेशन फॉर स्ट्राइकिंग आउट एनी मैटर इन अ प्लीडिंग, कोई प्लीडिंग में से कोई मैटर स्ट्राइक आउट कराना है वो भी चैम्बर जज के पास जाएगी। एप्लीकेशन टू टैक्स बिल्स रिटर्न बाय द टैक्सिंग ऑफिसर, टैक्सिंग ऑफिसर के जो आगे टैक्स बिल्स आ गए हैं उनकी एप्लीकेशन है, वो आपको अपने मैटर के साथ में उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, वो लगेंगे चैम्बर मैटर्स में। टैक्स बिल्स रिटर्न बाय टैक्सिंग ऑफिसर। एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ टैक्सेशन, यानी रिव्यूइंग ऑफ टैक्सेशन की जो एप्लीकेशन है वो भी चैम्बर मैटर के पास लगेगी। एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ कमीशंस वो भी चैम्बर जज के पास में लगेंगे। एप्लीकेशन फॉर असाइनमेंट ऑफ सिक्योरिटी बॉन्ड को जो असाइन करना है उसकी एप्लीकेशन चैम्बर जज के पास में लगेगी। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एडवोकेट एज एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, यानी एडवोकेट का एज एन AOR के रूप में रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन चैम्बर जज के पास। एप्लीकेशंस फॉर लीव टू प्रोसीड एज एन इंडिजेंट पर्सन, एज एन इंडिजेंट यानी गरीब आदमी है जिसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है, उसकी कोर्ट में हेयरिंग के लिए एप्लीकेशन दे रहा है कि मेरी सुनवाई जल्दी कर लो प्लीज़, या मेरी हेल्प कर दो, तो अगर इसको कोर्ट ग्रांट कर देती है, मतलब इसका जो मैटर है ये चैम्बर जज के पास में लगेगा। और अगर इसको कैंसिल करवाना है, कंप्रोमाइज़ करवाना है, वापस लेना है, तो फिर से मैंने पहले ऑलरेडी बताया था यही वाला पॉइंट दूसरे तीसरे नंबर पे, उसकी हेयरिंग भी चैम्बर जज करता है। एप्लीकेशन फॉर बेल वेयर पेटिशनर इज़ कन्फाइंड इन जेल, जहाँ वो आदमी जेल में है, ठीक है, उसे भी इंडिजेंट पर्सन ही समझा जाएगा, बहुत नीडी पर्सन समझा जाएगा, और उसकी बेल की एप्लीकेशन भी चैम्बर जज के पास आएगी।
एप्लीकेशन फॉर स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेंटेंस और ऑर्डर इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में किसी के अगेंस्ट कोई ऑर्डर हुआ है, कोई सेंटेंस हुआ है, उसके अनुपालन से पहले, उसके एग्जीक्यूशन से पहले, उसके होने से पहले अगर वो उस पर स्टे लगवाना चाहता है, स्टे ऑर्डर लेना चाहता है, उसकी एप्लीकेशन भी चैम्बर जज के पास में जाएगी। ऑफिस रिपोर्ट जब लगती है, ऑफिस रिपोर्ट के अंदर कोई डिफ़ॉल्ट होता है, उसके ऊपर भी जो इसकी एप्लीकेशन जब वो भी कहाँ जाएगी, चैम्बर जज के पास में जाएगी। एप्लीकेशन फॉर एग्जाम्पशन फ्रॉम पेइंग कोर्ट फीस, कोर्ट फी से बचने के लिए एप्लीकेशन चैम्बर जज के पास में जाएगी। कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए एप्लीकेशन चैम्बर जज के पास जाएगी। जब डिफेक्ट को हटाने के लिए 90 डेज़ का टाइम मिलता है, उससे ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन जो है वो डालनी पड़ेगी चैम्बर जज के पास में फॉर रिफाइलिंग द मैटर। एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का रिफ़ंड चाहिए तो उसकी एप्लीकेशन चैम्बर जज के पास में जाएगी। कोई भी मैटर जब जैसे इलेक्शन पिटीशन वगैरह और दूसरे मैटर जो होते हैं जिसमें सिक्योरिटी जमा की जाती है, वो जब मैटर चल रहा होता है उसमें बहुत सारे खर्चे एक्सपेंसेस होते हैं पेटिशनर के, जो वो खर्चे जो होते हैं पेटिशनर से, मतलब बहुत से खर्चों को जब प्रोसीडिंग चल रही होती है, बहुत सारे जो खर्चे होते हैं जो कि बेयर करने होते हैं एट द एंड पेटिशनर को, तो वो जो सिक्योरिटी होती है उसमें से वो खर्चे काट दिए जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं, और बचे हुए पैसे एट द एंड जब प्रोनाउंसमेंट होता है या फिर ऑर्डर को पास कर रहे होते हैं जजेस बिल्कुल लास्ट में सीएवी के बाद, उस टाइम पे इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है जज को कि ये पैसा रिफ़ंड होना है, वो उसको फाइनल ऑर्डर के साथ में रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं और फिर वो पैसा दूसरी पार्टी को मिल जाता है। एप्लीकेशन फॉर एग्जाम्पशन फ्रॉम सरेंडरिंग, सरेंडरिंग से बचने के लिए एप्लीकेशन ये भी चैम्बर जज के पास जाती है। तो ये सारे जो मैटर्स हैं ये आते हैं चैम्बर हेयरिंग के अंदर।